जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हमेशा सर दर्द बना रहता है और इतना तेज़ सर दर्द रहता है कि उनकी जो डेली की जो लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा उससे प्रभावित होती है, उनको कामकाज करने में उनको परेशानी आती है और वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब कभी भी वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उनको बताया जाता है कि आपको माइग्रेन है, अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम जो होती है अगर वो फेस कर रहे हैं तो उसमें आपको दवाइयाँ लेते हैं, पेन किलर लेनी पड़ती है, दवाई लेते हैं तब तक आपको ठीक लगता है और कुछ समय बाद दोबारा से आपको वही जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है। तो आज का वीडियो आपके लिए खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी माइग्रेन के बारे में कि आखिर जो ये माइग्रेन है उसको कैसे पहचानें, इसको सर दर्द, साधारण सर दर्द से इसको आप कैसे अलग करेंगे और उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके कारणों की या इसको एग्रावेट करने वाले जो फैक्टर्स हैं जो कि इसको बढ़ाते हैं या जिसको इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे ताकि आप उसको समय रहते पहचान कर उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव कर सकें, अपने कुछ उसके अकॉर्डिंग उचित उपचार ले सकें ताकि उसको जड़ से आप ठीक किया जा सके। क्योंकि होम्योपैथी में इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती है, माइग्रेन की जो शिकायत होती है, उसमें काफ़ी अच्छे मेडिसिन, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल होता है। और इसके साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सक्सेस स्टोरी, क्योंकि एक हमारे पास में एक पेशेंट है जो कि काफ़ी लंबे समय बाद में आए थे और उनसे बात करने पर पता चला कि उनको बहुत पहले माइग्रेन की शिकायत थी और वो करीब करीब 15 से 20 दिन तक उन्होंने मुझसे होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लिया था और वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और उसी बारे में एक सक्सेस स्टोरी है जो कि मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगा। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, वो भी इसके साथ में मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिल सके कि होम्योपैथी द्वारा इस प्रकार की जो पुरानी प्रॉब्लम होती है माइग्रेन को जड़ से ठीक किया जा सकता है। जब आप उनकी सक्सेस स्टोरी सुनेंगे इस वीडियो में तब आपको पता चलेगा कि उनको सर दर्द के लिए उनको बीच बीच में इंजेक्शन तक लेने पड़ते थे, इतना उनको सर दर्द रहता था और वो केवल 15 दिन के होम्योपैथी उपचार से वो बिल्कुल ठीक हो गया। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आपके साथ में भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, माइग्रेन से आप ग्रसित है, तो मैं सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। होम्योपैथी द्वारा अपन में इस प्रकार की जो प्रॉब्लम उसको जड़ से ठीक किया जा सकता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लक्षणों की कि आप इसको कैसे पहचानेंगे कि कहीं आपको ये जो सर दर्द है जो हमेशा बना रहता है वो साधारण सर दर्द है या वो माइग्रेन है। देखिए जो माइग्रेन होता है जनरली ऐसा देखने को मिलता है कि आपके आधे सर में जो दर्द है वो बना रहता है, आधे सर में राइट में हो सकता है या लेफ्ट में हो सकता है। और अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि ये जो आँख के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पर आपको दर्द रहता है, आँखों के ऊपर वाले हिस्से में रहेगा, इस तरफ वाले हिस्से में रहेगा। इसके अलावा आँखों के अंदर भी आपको ऐसा लगेगा कि आँखों के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है और इतना सीवियर, इतना पेन होता है, ऐसा लगेगा जैसे कोई हथौड़े मार रहा है। इसके अलावा आँखों में बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होगा, आपको आँख खोलने में भी परेशानी आती है। या लेफ्ट में हो सकता है या राइट में हो सकता है, आधे सर में हो सकता है या पूरे सर में भी हो सकता है और पूरे माथे पर भी हो सकता है, आँखों के ऊपर वाले हिस्से में। इसके अलावा कभी कभी ये जो सर दर्द है ये पीछे भी हो सकता है। इस प्रकार का जो सर दर्द है जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज होता है और यह जो सर दर्द होता है अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि यह मॉर्निंग में स्टार्ट होता है। जैसे ही आप बेड से आप उठते हैं, आंखें खुलती है और उसके साथ ही आपका जैसे जैसे दिन बढ़ता है आपका सर दर्द शुरू हो जाता है, जो दिन बढ़ने के साथ साथ समय के साथ साथ वो तेज होता चला जाता है। और इसके साथ ही साथ यह जो माइग्रेन होता है, कुछ कुछ पेशेंट्स में ऐसी भी कंडीशन होती है कि उनको इस सर दर्द के साथ में नौस या वॉमिटिंग यानी उल्टी जी दौरे की उनको शिकायत होती है। इसके अलावा उनको इतना दर्द होता है कि उनकी आंखें तक नहीं खुलती है, चक्कर आ सकते हैं, उनको गर्दन में उनके दर्द रह सकता है। यह जो सारे सिम्टम्स हैं इंडिकेट करते हैं कि आपको माइग्रेन हो सकता है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी करने से यानी कुछ कामकाज करते हैं उससे, आवाज़ से, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ स्मेल है, बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट है और उसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर आप सोचते हैं या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रह रहा है, तो उस कंडीशन में ये जो सर दर्द है या जो माइग्रेन है अगर वो बढ़ता है तो ये इंडिकेट करता है कि यह जो सर दर्द है वो साधारण सर दर्द नहीं, आपका माइग्रेन हो सकता है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि आपका जो माइग्रेन जो है अगर वो होता है तो कौन कौन से लक्षण है देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इसके कारणों की, ऐसे कौन से कारण हैं जो कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं या फिर ट्रिगर्स जो है इसकी प्रॉब्लम को ट्रिगर कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। वैसे देखिए अगर इसके कारणों की बात करें तो पर्टिकुलर कोई भी इसका कारण जो है वो ज्ञात नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि यह जो प्रॉब्लम होती है यह भी फैमिली के अंदर रन करती है। परिवार में अगर ऐसी समस्या है तो आपके अंदर आने की इसमें संभावनाएं होती है। अब बात करते हैं इसके ट्रिगर्स करने वाले फैक्टर्स की, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन की आपको शिकायत है तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, आप माइग्रेन से ग्रसित हो सकते हैं। इसके अलावा आप जहाँ कहीं भी काम करते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता है, बहुत तेज़ आवाज़ें होती है, तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम आ सकती है। तेज़ लाइट की वजह से भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, आपको माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा थकान रहती है, थकान के कारण भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नींद की कमी रहती है, नींद ढंग से नहीं आती है,
तो आप इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, माइग्रेन की आपको शिकायत हो सकती है, या इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं जो कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं या फिर इस प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं उस सक्सेस स्टोरी की, उस वीडियो की जो कि मैंने पेशेंट के साथ में बनाया था, जो कि इस प्रकार की जो माइग्रेन की जो शिकायत है उससे वो ग्रसित थे और उनको बहुत ज़्यादा तेज सर में दर्द रहता था और कई सालों से उनको सर दर्द था, इवन उनको इंजेक्शन लेने पड़ते थे और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा उनकी दर्द की गोलियां खानी पड़ती थी। और वो केवल 15 से 20 दिन का जो उन्होंने ट्रीटमेंट लिया था, जैसा कि आप वीडियो में सुनेंगे, उन्होंने 15-20 दिन का जो ट्रीटमेंट लिया था उससे वो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा उनको एक और प्रॉब्लम थी, एलर्जिक राइनाइटिस, यानी एलर्जी वाला जो जुकाम होता है उससे भी वो ग्रसित थे। मॉर्निंग में उठते छींकें आना, नाक से पानी बहना, या थोड़ा सा डस्ट के संपर्क में आते थे, धूल मिट्टी के संपर्क में आते थे, उसमें उनको नाक बहना शुरू हो जाता था, छींकें आना शुरू हो जाती थी। उसके लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा एंटी एलर्जिक वगैरह उनको लेने पड़ रहे थे और उसके लिए भी उन्होंने हमसे होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया था और उससे भी वो काफ़ी बिल्कुल ठीक है, उसमें अब वो पूरी तरह के उससे वो मुक्त है। चलिए देखते हैं वो वीडियो। दोस्तों, बहुत खुशी मिलती है जब कभी भी कोई भी हमारे पुराने पेशेंट हैं जो कि आकर मिलते हैं और बताते हैं कि वो एक बहुत लंबी बीमारी से लंबे समय से ग्रसित थे और जब वो दवाइयाँ लेते थे तब ठीक थे, और जब दवाइयाँ जैसे ही बंद करते थे उनको वापस वही प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती थी। और जब उनको हमने होम्योपैथी देते हैं और होम्योपैथी जब दिया था तो अब उसके बाद में उनको काफ़ी आराम है। इस तरह के जब एक्सपीरियंस कोई पेशेंट आके शेयर करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि एक पेशेंट जो कि काफ़ी लंबे समय से पीड़ित है किसी परेशानी से, अब वो उससे बिल्कुल आज़ाद है, मुक्त है। ऐसा ही एक एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगा। एक हमारे पुराने पेशेंट है गुलाब जी। गुलाब जी आज क्लिनिक में आए, काफ़ी लंबे समय बाद, सालों बाद इनसे मिलने का आज मौका मिला। 4-5 साल। हाँ, और इनको क्या है कि माइग्रेन की शिकायत थी, बहुत ज़्यादा माइग्रेन रहता था, सर में दर्द रहता था और इवन इतना दर्द रहता था कि इनको इंजेक्शन लेने पड़ते थे। इसके साथ साथ ही माइग्रेन के साथ ही इनको एलर्जिक राइनाइटिस, यानी ऐसा जो एलर्जी वाला जुकाम है वो भी इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करता था। उसके लिए भी एलर्जी की गोली लेते थे, तब तक ठीक रहता था, उसके बाद वापस वही सर्दी जुकाम छींकें आना शुरू हो जाती थी और ये उसके लिए भी एंटी एलर्जिक ले लेके परेशान हो चुके थे। आज ये मेरे पास वापस आए हैं और इन्होंने बताया कि उस बीमारी से तो अब ये बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है। मैंने ये सोचा था वो शायद अपनी पुरानी प्रॉब्लम्स के लिए आए होंगे काफ़ी लंबे समय बाद, कि वो शायद वापस उनको परेशान कर रही है बीमारियां, तो लेकिन इन्होंने आज दूसरी प्रॉब्लम के लिए आए हैं। अब इनका एलर्जी वाला जुकाम और माइग्रेन बिल्कुल ठीक है। तो आज ये अपना गुलाब जी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में थोड़ा सा शेयर करेंगे। बताएं गुलाब जी। बहुत साहब, मैं मेडिसिन ले लेके परेशान हो चुका था। काफ़ी हॉस्पिटल से इलाज लिया, ट्रीटमेंट लिया, बिल्कुल रिलीफ नहीं। जब तक ट्रीटमेंट चलता था तब तक रिलीफ रहता था और ट्रीटमेंट बंद होते ही वापस तो पेन शुरू। उसके बाद में आपके संपर्क में आया, तो आपसे ट्रीटमेंट लिया। ओनली फॉर 15 दिन का ट्रीटमेंट लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था मैंने। कोई आपने नहीं दिया 12 महीने का या 3 महीने। कई लोग कहते हैं कि 1 महीना लो फिर आपको रिलीफ मिलेगा, वैसा कुछ नहीं किया। 15 दिन के 2 आपने शायद 2 ड्रॉप, एक टैबलेट दी थी, एक ड्रॉप दी थी, मेरे को याद है पक्का। और ये 15 दिन के अंदर आज कम से कम 5 साल हो चुके हैं। 4 से 5 साल हो चुके हैं शायद। नहीं, बिल्कुल 4 से 5 साल नहीं, ज़्यादा हो गए, 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। तो मैंने कभी सर में पेन के हिसाब से कभी भी वापस मेरे को कोई ट्रीटमेंट लेना, पेन किलर भी कभी मैंने यूज नहीं। और एलर्जी वाला भी अब ठीक है। हाँ, एलर्जी तो बिल्कुल मेरे ख़त्म टाइप हो गए। बाकी जुकाम एनी टाइम रहता था। हाँ, अब ठीक है बिल्कुल। चलिए, फ्री ऑफ माइंड। चलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, आप अगर इस पे ट्रीटमेंट पे भरोसा करते हो, देखो कोई भी ट्रीटमेंट लेते तो अपने को भरोसा करना पड़ेगा। बिना भरोसे के तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ये है कि होम्योपैथिक लीजिए ट्रीटमेंट कुलदीप जी हिसाब से और संयम रख के लें तो बिल्कुल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बिल्कुल। तो आपने एक्सपीरियंस सुना गुलाब जी का। धन्यवाद गुलाब जी। कहने का मतलब ये, अगर आप पेशेंस के साथ में आप सब्र रख के ट्रीटमेंट लेते हैं तो चाहे कोई भी पुरानी से पुरानी बीमारी हो, उसमें होम्योपैथी में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। चाहे वो माइग्रेन है, चाहे एलर्जी का जुकाम है, चाहे वो आपको गुर्दे में पथरियाँ हैं, चाहे फिर आपको पायल्स फिशर फिस्टुला की शिकायत है, मस्सों से परेशान है, स्किन की बीमारियां हैं, मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी ज़रूर लें। हो सकता है आपको जो लंबे समय से, सालों से चली आ रही बीमारी है उससे आपको मुक्ति मिल जाए। दोस्तों, इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। और इसके साथ ही अगर आपके साथ में इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी ज़रूर लें। आप चाहें तो क्लिनिक पर आकर मिल सकते हैं। थैंक यू।